रक्षाबंधन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके सिलेक्शन की डोर को मजबूत करने और इस खुशी के त्योहार पर चार चांद लगाने के लिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग लेकर आया है इस 27 से 31 अगस्त रक्षाबंधन सेल, जहां पर आपको मिलेगा सभी सुपर कोचिंग पर अप टू 90% ऑफ और 50% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। तो अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अभी जाइए और इस ऑफर का लाभ उठाइए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर ललित। आई वेलकम यू ऑल इन द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। आज का ये जो क्विक सा सेशन है, छोटा सा जो सेशन है, ये उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि सेक्शन सी में वो एक अच्छा स्कोर करे, 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करें। अच्छा स्कोर वही होगा। तो देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि जो लास्ट पेपर मैंने दिया था दैट वाज इन 2015, जिसमें मेरा सेक्शन सी में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर था, तो 100 आउट ऑफ 100 स्कोर लाने के लिए कुछ चीजों को हमें ध्यान रखना होगा। सबसे पहली चीज क्या होती है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, उसके बाद बाकी और चीजें भी मैं डिस्कस करूंगा। कंसिस्टेंसी अगर अभी से बना के रखेंगे तो ये बहुत जरूरी होता है। चलिए, ये सब बातें मैं डिस्कस करूंगा इस क्विक से सेशन में आप लोगों से। ज्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूंगा, पर मैं आपको एक शानदार तरीका बता के जाऊंगा जिससे आप जो है अपने सी सेक्शन के क्वेश्चंस को बहुत ही एफिशिएंसी के साथ में जो है कर सकते हो, या वहां पर अपना एक टॉप स्कोर ला सकते हो। सबसे बड़ी बात क्या होती है, सेक्शन सी में 75 में से 25 क्वेश्चंस करने होते हैं लाइफ साइंस के बच्चों को। और आप सोचो 75 में से 25 क्वेश्चन ही करने हैं, तो सिलेक्शन एक बहुत बड़ा जो है हमारा एक मेजर फैक्टर बन जाता है, क्वेश्चन सिलेक्शन। तो इसी तरह की बहुत सारी बातें जो मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं बताता हूं कि मैं आप लोग मेरे सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो, जो कि कंप्लीटली फ्री है, जिसमें हम दिसंबर 2023 के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। मैं टाइमिंग्स बता देता हूं। मेरी जो यूट्यूब की टाइमिंग है वो मंडे टू फ्राइडे होती है, शाम को 5 बजे, दैट इज कंप्लीटली फ्री। इसके बाद मैं आपको 6 बजे मिलता हूं टेक्स्ट बुक ऐप पर, अगेन दैट इज कंप्लीटली फ्री। तो ये दोनों की दोनों क्लासेस आपके लिए ऑलमोस्ट मंडे टू फ्राइडे फ्री रहती हैं, जहां पर हम बहुत ही शानदार कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। ऑलमोस्ट हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि दिसंबर तक हम लोग जो है अपने 100 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो है कवर कर लें इस सीरीज में। इस सीरीज की सारी वीडियो डेप्थ एनालिसिस के साथ में, कंप्लीट कंसेप्ट के साथ में है। और इतना भी मैं प्रॉमिस करता हूं कि जैसा कंटेंट वहां पर प्रोवाइड किया जा रहा है आपको कहीं और नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो ये तो हो गया इसके बारे में बात। नेक्स्ट मैं बात करता हूं आप लोगों से, मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है। आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। आपको जितने भी मेरी क्लास होती हैं उनकी सारी पीडीएफ्स, साथ साथ में कुछ और एडिशनल कंटेंट भी वहां कंप्लीटली फ्रीली प्रोवाइड किया जाता है आप लोगों को। तो ये इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए, अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट है, टारगेट कर रहे हैं सीरियसली, तो आप एक बार फॉलो करके देखिएगा। यू विल रियलाइज कि हाँ, दम है यहां पर। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं बात करता हूं एक हमारी इंपोर्टेंट सेल की जो चल रही है, रक्षाबंधन सेल। ये सेल इतनी इंपोर्टेंट है कि यहां पर आपको जो है कंप्लीट कोर्स 7,874 रुपीज में मिल जा रहा है टिल योर एग्जाम डेट, और इससे कम में भी मिल सकता है। वहां पर एक कोड लगा होगा, उस कोड को हटाकर आपने ये कोड यूज करना है, ललित पी। ठीक है, ललित पी आपने कोड यूज करना है। आपको एक्स्ट्रा 400 या 500 रुपीज का डिस्काउंट जो है और मिल जाएगा, यानी कि आपको 7,100 रुपीज में एक कोर्स मिल जाएगा टिल योर एग्जाम। तो इस ऑफर को बिल्कुल मत छोड़िएगा। ये तो हो गया हमारे सेल के बारे में। अब मैं बात करता हूं सेक्शन सी में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कैसे किया। सेक्शन सी में 100 आउट ऑफ 100। देखो, ऐसा तो नहीं है कि मैं 1 महीने की या 2 महीने की मेहनत से बोल दूं कि मैं 100 आउट ऑफ 100 सेक्शन सी में कवर कर दूंगा, ऐसा नहीं है। बट अगर हम लोग थोड़ा सा स्टैट को देखें वहां पर, तो हमारे पास 75 क्वेश्चंस होते हैं। समझिएगा इस चीज को ना, और फिर एनालाइज भी करिएगा। 75 क्वेश्चंस होते हैं, एंड दी 75 क्वेश्चंस आर फ्रॉम 13 यूनिट्स। ये 13 यूनिट से हमारे क्वेश्चन है। तो लगभग हम मान के चले, एक एवरेज जो यूनिट है हमारी, हर एक यूनिट से हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें 6 क्वेश्चन जो है वो मिल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, 6 क्वेश्चन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मतलब 6 ना बोल के ऐसा बोल सकते हैं कि 5 to 6 क्वेश्चन जो है हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं हर एक यूनिट से। और हमने टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं यहाँ 25, केवल 25 हमें क्वेश्चन जो है यहाँ अटेम्प्ट करने। तो आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, क्योंकि 13 की 13 यूनिट को उस डेप्थ लेवल तक कवर करना 6 महीने में या 1 साल में उतना पॉसिबल नहीं है। हो भी सकता है अगर 1 साल आप लोग देते हो तो 13 की 13 यूनिट आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो। लेकिन फिर भी अगर हम लोग बात करें ऑन एन एवरेज, एक बच्चा 6 महीने बहुत सीरियस लेता है तैयारी को, तो 6 महीने में
अगर वो 13 यूनिट कंप्लीट नहीं कर पा रहा है तो कम से कम वो 8 यूनिट तो कंप्लीट कर ले, ठीक है, या 6 to 8 यूनिट तो बहुत शानदार स्ट्रॉन्ग वे में कंप्लीट कर ले। ठीक, अगर आप 6 to 8 यूनिट को बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे में कंप्लीट करते हो और आप एक्सपेक्ट करते हो कि हाँ इस यूनिट से क्वेश्चन आएगा, सो मैं डेफिनेटली कर दूंगा। एक्सेप्शन हमेशा रहते हैं, हो सकता है कि कोई क्वेश्चन इतना टफ आ जाए तो कि जो नहीं हो पा रहा है, भले आपकी यूनिट पर कमांड कितनी स्ट्रॉन्ग है, ऐसा होने की पॉसिबिलिटीज पूरी पूरी है। मैं ये नहीं कहता कि आपने कोई यूनिट पढ़ ली, या मैं ही कहता हूं कि मैंने कोई यूनिट बहुत अच्छे से पढ़ ली, एकदम बिल्कुल मेरी कमांड है, तो मैं उसके सभी क्वेश्चन बना पाऊंगा। हो सकता है कि कुछ एक नया कंसेप्ट से क्वेश्चन आ जाए, बहुत ही रेयर चांस है, और पूरे पेपर में हार्डली नए कंसेप्ट से 2 या 4 क्वेश्चंस आपके हार्डली आप लोगों को जो है मिलते हैं, ठीक है। तो वो एक्सेप्शन में अगर हम लोग रख दें फिर भी हमारे पास कितना कुछ बच जाता है। तो अगर हम लोग 6 to 8 यूनिट करते हैं और हम बोल रहे हैं हर एक यूनिट से 5 to 6 क्वेश्चन आते हैं, और हम ये भी कह रहे हैं चलो ठीक है हर एक यूनिट से हम केवल 4 क्वेश्चन भी बना पा रहे हैं जो प्रॉपरली आ रहे हैं हमारे उस यूनिट में, देखो हर एक यूनिट इक्वल वेटेज रखती है। तो अगर हमने 6 यूनिट भी तैयार किया और हर एक यूनिट से हम 4 क्वेश्चन भी बनाते हैं, अच्छे से तैयार किया, तो भी हम लोग 24 क्वेश्चंस को टारगेट कर सकते हैं। पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज है। मैं 5 से 6 भी नहीं ले रहा हूं, मैं 4 ही क्वेश्चन ले रहा हूं, करने तो 25 ही है। सोचो आपने ऐसा किया, मतलब 8 यूनिट आपने बहुत स्ट्रॉन्ग तैयार कर ली और बाकी यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने निकाल लिए, तो भी आप 25 के 25 क्वेश्चन यहां अच्छे से सॉल्व कर सकते हो फुल कॉन्फिडेंस के साथ में। कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन हम लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग चाहते हैं कि हम 13 की 13 यूनिट पूरी कवर करें। ठीक है, आप कर सकते हैं, बट क्या उस कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में आप 13 की 13 यूनिट कवर कर लोगे एक लिमिटेड टाइम में, जिसमें आप अगर चाहो तो 8 को तो एटलीस्ट कर सकते हो। 5 यूनिट के टॉपिक्स निकाल लो, इंपोर्टेंट टॉपिक्स निकाल लो, उनको फोकस करो आप। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है। मैंने उस टाइम पे 6 ही यूनिट जो है ठीक से जो है रिवाइज की थी, क्योंकि जरूरत नहीं थी, ऑलमोस्ट एनआईआई में हो चुका था, बट चूंकि फॉर्म फिल किया था तो एक्सपेक्टेशन थी कि चलो हम लोग जो है करते हैं, इस एग्जाम को देते हैं, कि हो सकता है कि जो है हम अगर एनआईआई से फेलोशिप ना ले अपनी खुद की भी एक्टिवेट करा सकते हैं अगर होता है तो। ठीक है, तो मैंने केवल इसी पर्पज से दिया था कि मुझे सी सेक्शन को लेकर बैठना है और मुझे सी सेक्शन को जितना टाइम वो मांगता है उतना टाइम देना है। तो मैंने क्या किया, 2 चीजों पर मेजर फोकस था मेरा। सबसे पहला था टाइम, मुझे टाइम देना था प्रॉपर सेक्शन सी को, और प्रॉपर टाइम का मतलब था कि जितना टाइम उसको चाहिए, जितना टाइम वो मांगता है। टाइम 50% मार्क्स स्कोर कर रहा है तो 50% टाइम चाहिए, यानी कि अगर 180 मिनट का मेरा पेपर है और जिसमें मैं 50% स्कोर करूं, 100% स्कोर करूंगा, तो मैं 50% के लिए 90 मिनट तो दूंगा ही दूंगा। ठीक है, मैंने 90 की बजाय 100 मिनट इसको दिया। ठीक है, और 100 मिनट में सबसे मेरा मेन काम क्या था, मेन जो मेरा काम था वो था क्वेश्चन सिलेक्शन। क्या था मेन जो मेरा काम था, वो था क्वेश्चन सिलेक्शन, कि मुझे वही क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं जिन पर मैं 100% कॉन्फिडेंस हूं, जिन पर मेरा 100% कॉन्फिडेंस था। मतलब जहां मुझे लगा कि जरा सा भी एक माइनर सा डाउट है, मैंने उस क्वेश्चन को छोड़ दिया, उस पर टाइम ही नहीं दिया। भले ही वो मेरी उस यूनिट का था जिस यूनिट पर मेरी सबसे अच्छी कमांड है, भले ही मेरी सबसे अच्छी कमांड थी उस यूनिट पर फिर भी मैं कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन के ऑप्शंस में कंफ्यूज हो रहा था। व्हाई वेस्ट टाइम, आगे मूव करो, मुझे और क्वेश्चन मिल सकते हैं। और मिले, लास्ट तक गया क्वेश्चन के, और लास्ट में टेक्निक्स के 3 क्वेश्चन मिले, इतना इजी। एक माइक्रोस्कोपी का क्वेश्चन था और एक हमारा 2D से क्वेश्चन था। इतना इजी था कि शायद अगर मैं वहां टाइम देता तो मैं उसको टाइम ना दे पाता। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मेरा क्वेश्चन सिलेक्शन सबसे प्राइम था कि मुझे कौन से 25 क्वेश्चन सेलेक्ट करने, क्योंकि यहां पर आपको ऐसा लगेगा कि आप तो 25 से ज्यादा सॉल्व कर पा रहे हो, लेकिन उसमें से हमें उनको सेलेक्ट करना था जो बेस्ट थे मेरे लिए, टॉप थे मेरे लिए, जिन पर मेरी गलती के चांस थे ही नहीं बिल्कुल भी। क्लियर। दूसरा, पहला मेन क्वेश्चन सिलेक्शन, क्योंकि देखो एक बात मैं हमेशा बोलता हूं, हमें ये अगर पता है कि कौन से क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने हैं, तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चंस मैंने छोड़ने हैं, क्योंकि वो भी एक राइट प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस इसलिए क्योंकि मैं अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसको मुझे छोड़ना है,
पर आई एम वेस्टिंग माई टाइम, आई एम गेटिंग नेगेटिव मार्क ओवर देयर, तो बेटर है कि ये भी सीख लूं कि भाई इस क्वेश्चन को मुझे लालच में नहीं आकर इस क्वेश्चन को छोड़ देना है, क्योंकि मेरे पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। 75 क्वेश्चंस में से 25 ही करने हैं मुझे, ठीक है। और जिस दिन ये माइंड सेट हो गया ना, उस दिन 100 नंबर आपके कंफर्म्ड है, पेपर तो ऑलमोस्ट हो गया, ठीक है। दूसरा जो हमारा पॉइंट होता है वो होता है इसमें नेगेटिव मार्किंग अवॉइड कैसे की जाए। तो वही पॉइंट मैंने बताया आप लोगों को कि नेगेटिव मार्किंग जो है ये भी एक मेजर फैक्टर है हमारे सिलेक्शन ना होने का। जिन लोगों के जो है 1 मार्क्स, ठीक है, 2 मार्क्स या 10 मार्क्स तक जो है कम रह जाते हैं क्रैक करने में, उनमें मेजर फैक्टर होता है नेगेटिव मार्किंग। आप कभी एनालाइज करना अपने स्कोर को कि आप 1 मार्क्स 2 मार्क्स या 10 मार्क्स से रह गए हैं, ठीक है, तो मेजर फैक्टर क्या है आपका? मेजर फैक्टर नेगेटिव मार्किंग होता है उसमें। अगर आपने नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो नेगेटिव मार्किंग अवॉइड करने का क्या है, ये भी एक प्रैक्टिस है जो हम आज से अभी से करेंगे। मतलब हम लोगों को आज से, आप लोग मुझे जो वीडियो देखेंगे कमेंट में जरूर लिखिएगा सारे बच्चे, ठीक है, जो लोग देख रहे हैं सीरियसली इस वीडियो को, कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आज से ही मुझे प्रैक्टिस करनी है। यस लिख देना बस कमेंट में, यस, ठीक है। दैट विल बी, मेरे लिए रहेगा कि हाँ बच्चों ने सीरियसली मेरी चीज को लिया है, बच्चों ने मुझे सुना है। यस लिख दीजिएगा आप लोग कमेंट में बस। नेगेटिव मार्किंग के लिए प्रैक्टिस क्या है? प्रैक्टिस नेगेटिव मार्किंग अवॉइड करने के लिए ये है कि मैं आज जो भी क्वेश्चन बना रहा हूं, घर पर किसी बुकलेट से बना रहा हूं, किसी मॉक टेस्ट से बना रहा हूं, या कोई टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन कर रखी है, मैं वहां पर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूं, अगर मुझे क्वेश्चन नहीं आता तो मैं उसको छोड़ूंगा, भले ही वो कितना भी मुझे लालच दे। एक प्रैक्टिस करनी है, एकदम बिल्कुल एकदम दृढ़ संकल्प करना है हम लोगों को कि अगर ये क्वेश्चन भले ही मेरे, मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं डीएनए रेप्लिकेशन मेरा ऐसा टॉपिक है कि मैं इस पर फुल कॉन्फिडेंट हूं, फिर भी एक क्वेश्चन आ गया वहां पर जिसमें कुछ नया स्टेटमेंट है जो शायद मैंने नहीं पढ़ा, मैं तो लालच में रहूंगा कि यार डीएनए रेप्लिकेशन है, करना ही चाहिए, करना ही चाहिए, ठीक है, नहीं करना। जब मुझे पता है इस स्टेटमेंट के बारे में नहीं जानता हूं, भले ही मेरा कितना भी जो है स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, यही तो गलती करते हैं हम लोग। हम लोग अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक में अगर कुछ नया कमेंट आ गया तो फिर भी वहां जुगाड़ बिठाने की कोशिश करते हैं कि कुछ तो मिल जाए क्वेश्चन में से, क्योंकि ये तो मेरा कमांड है, ये तो मेरा टॉपिक ऐसा है जिस पर मेरी फुल कमांड है, करूंगा ही करूंगा। बस वही नेगेटिव मार्किंग ले जाता है। तो मेक ए प्रैक्टिस एट योर होम, कुछ भी हो, टेस्ट सीरीज हो, मॉक टेस्ट हो, कुछ भी है, प्रैक्टिस करो कि जो क्वेश्चन नहीं आता चुपचाप छोड़ दो, लालच मत करो और लक के भरोसे मत रहो, मेहनत के भरोसे रहो। वो चीज हो गई हमारी। तीसरी चीज अगर हम लोग बात करें, देखो क्वेश्चन सिलेक्शन, नेगेटिव मार्किंग, बस टाइम मैनेज, ठीक है, टाइम मैनेज। थर्ड, टाइम मैनेजमेंट के बारे में बता चुका हूं तुम लोगों को। फोर्थ पॉइंट हमारा हो जाएगा इसमें, जो रहेगा हमारा वो रहेगा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ये हमें वहां नहीं करनी है एग्जाम में, ये हमें करनी है आज से स्टार्ट, फ्रॉम टुडे ओनली, फ्रॉम टुडे ओनली। हम लोगों को ये आज से स्टार्ट करनी है कि जो भी कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं उसको बिल्कुल बेसिक लेवल से हायर लेवल की तरफ लेकर जाएं। कितना एग्जाम में पूछा गया है वो हम लोग देखें प्रीवियसली, ठीक है। ज्यादा टाइम मैं नहीं लूंगा आप लोगों का, ऑलमोस्ट ये हमारी 10 से 12-15 मिनट का ही है, एक वीडियो रहेगी हमारी, ठीक है। तो ध्यान रखना, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को आज से ही समझना है, कौन कौन से टॉपिक हैं, कितना डेप्थ में प्रीवियसली वहां से क्वेश्चन पूछा गया है, ये आप लोगों को मेजरली ध्यान रखना है और फोकस रखना है इसी चीज पर। मेरी वीडियोस की टाइमिंग मैं आपको फिर से बता देता हूं, सेल के बारे में फिर से बता देता हूं, ये टाइमिंग नोट कर लीजिए आप लोग। मंडे टू फ्राइडे शाम को 5 बजे, और टेक्स्ट बुक ऐप जो कि यूट्यूब पर है हमारा, और टेक्स्ट बुक ऐप पर 6 बजे। सब लोग मुझे मिला करिए, देखते हैं कैसे आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। आप लोग मुझे रेगुलरली मिलिए इसी चैनल पर, टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और हमारी सीरीज को भी फॉलो करिए। और कोर्स परचेस अगर कर रहे हैं तो ये कोड जरूर यूज करिएगा, क्योंकि ये कोड जो है आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिला देगा, ठीक है। वहां ऑलरेडी कोड होगा, उसको हटा के आपको इसको यूज करना है। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।